डॉक्टर आशीष जैन शिक्षाचार्य का सादर जय जिनेन्द्र। आज मैं आपके बीच में प्राचीन जैन संस्कृत आख्यायिकाएं नामक विषय पर चर्चा करने आया हूं। उस विषय को प्रस्तुत करूंगा जो कि संस्कृत भाषा की समृद्धि में प्राचीन जैन साहित्य के योगदान या अवदान के अंतर्गत उपशीर्षक है। इस विषय पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि वास्तविकता में आख्यायिका है क्या और प्राचीन जैन आख्यायिकाएं कौन कौन सी हैं। हमें इस विषय में जानना भी है, समझना भी है। काव्य के हमने भेद किए थे गद्य और पद्य। इसमें से गद्य काव्य के अंतर्गत आख्यायिका को रखा जाता है और ये आख्यायिका भी जो है एक साहित्यिक गद्य है। और साहित्यिक गद्य के दो भेद हैं, आख्यायिका और कथा। तो प्राचीन जैन संस्कृत की आख्यायिकाएं भी साहित्यिक गद्य के अंतर्गत रखी जाती हैं। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो संस्कृत गद्य जो होता है वह लाघव या लघुता से सहित होता है, समास की बहुलता होती है, ओज गुण की प्रधानता होती है और कवित्व की कसौटी भी होती है। अगर हम गद्य की बात कहें तो वैदिक गद्य, पौराणिक गद्य, सूत्र साहित्य का गद्य, शास्त्रीय गद्य, शिलालेखों का गद्य, साहित्यिक गद्य और साहित्यिक गद्य के अंतर्गत आख्यायिका और कथा। आज हम आख्यायिका और कथा के बीच में थोड़े से अंतर को समझेंगे। आख्यायिका जो होती है उसकी कथा ऐतिहासिक होती है। अमरकोश नामक शब्दकोश में कहा गया है, आख्यायिकोपलब्धार्था प्रबंध कल्पा कथा। और कथा जो होती है वह कवि कल्पित होती है। आख्यायिका में नायक स्वयं वक्ता होता है, यह आत्मकथा के रूप में होती है। जबकि कथा कवि के कथनों में निबद्ध होती है। आख्यायिका का विभाजन उच्छ्वासों में होता है, जबकि कथा में उच्छ्वास जैसा कोई विभाजन नहीं होता है। वक्त्र और अरवक्त्र छंदों द्वारा भावी घटना की सूचना आख्यायिका में दी जाती है और कथा में छंदों का प्रयोग नहीं होता। आख्यायिका में कहीं कहीं पद भी दिए जाते हैं और यह केवल मात्र संस्कृत में होती है। जबकि कथा में रचना केवल गद्य में होती है, भाषा संस्कृत या प्राकृत दोनों भी हो सकती है। इस प्रकार से यह गद्य, साहित्यिक गद्य के अंतर्गत आख्यायिका और कथा के बीच का अंतर था। अब हम जानेंगे कि प्राचीन जैन संस्कृत आख्यायिकाएं कौन कौन सी हैं। जैन विद्वानों की रचनाओं ने संस्कृत गद्य काव्य के भंडार में अक्षय वृद्धि की है। जैन साहित्य में प्राचीन संस्कृत आख्यायिकाओं में प्रमुख गद्य चिंतामणि श्री वादिराज जी कृत है, जो तिलक मंजरी धनपाल कवि रचित रचनाएं जो कि श्री धनपाल कवि द्वारा रचित हैं, और कादम्बरी तथा दस कुमार चरित के समकक्ष रचनाएं हैं ये। इनके अतिरिक्त नर्मदा सुंदरी चरित, श्री शांतिनाथ चरित, चंद्र केवली चरित, भुवन भानु केवली चरित, पृथ्वी चरित, शीलव्रत कथा, प्रियंकर नृप कथा आदि, भरतेश्वर वृत्ति, बृहत कथा कोश, चंद्र धवल भूप कथा आदि गद्यमय आख्यायिकाओं के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। जिसमें से हम यहाँ गद्य चिंतामणि की बात करें तो यहाँ पर गद्य चिंतामणि जैन कवि बादीप सेन जी की गद्य चिंतामणि
अलंकृत गद्य का एक सुंदर उदाहरण है और इस गद्य काव्य में जिनसेन के महापुराण में वर्णित जीवनधर की कथा है। यह 11 लंबकों में विभक्त है। कवि की रस व्यंजना, मार्मिक एवं उपमाएं सटीक हैं। शब्द प्रसूत पुत्र से वियुक्त माँ की व्यथा का एक मार्मिक चित्र मालोपमा में गूंथकर और सरस भाषा में प्रस्तुत किया गया है। इसका एक गद्य है। साचा तत्र संताप कृशानु कृशतरा कृशोदरी करेणुरिव कलभेन धेनुरिव यमदमेन श्रद्धेव धर्मेण श्रीरिव तनुजेन विप्रयुक्ता विगत शोभा। परवर्ती रचनाओं में हरिचंद जी ने कि जीवनधर चंपू पर गद्य चिंतामणि का प्रभाव देखा जाता है। यहाँ गद्य चिंतामणि के रचनाकार में यहाँ हमने बाधी राज जी लिख दिया है, क्योंकि इसमें बाधीव सिंह का नाम उल्लिखित होना था। यहाँ पर हमने बाधीराज लिख गया है, किन्हीं कारणों से लिख गया है, तो यहाँ पर आप सुधार कर लें। बाधीप सिंह जी सूरी जी ने ये गद्य चिंतामणि नामक आख्यायिका लिखी। तथा हम तिलक मंजरी की बात करें, तिलक मंजरी जो है ये बाणभट्ट की कादंबरी के अनुकरण पर रचित तिलक मंजरी एक मनोरम कथा ग्रंथ है। सोमकेतु और तिलक मंजरी के प्रणय प्रसंगों पर आधारित यह कथा कविवर धनपाल की एकमात्र गद्य कृति है। पूर्ववर्ती कथा ग्रंथों बासवदत्ता कादंबरी आदि के अनुकरण पर ही इसका नामकरण नायिका के नाम पर किया गया है। कवि धनपाल मालवाधीश मुंजराज एवं उनके भतीजे भोजराज 1018 से लेकर 1063 ईस्वी के सभा कवि थे। कवि की काव्य कला से प्रसन्न होकर राजा मुंज ने, जो पृथ्वी वल्लभ या गजकेसरी ने के नाम से भी जाने जाते थे, जिन्हें राजा मुंज कहा जाता था, इन्हें सरस्वती की उपाधि से विभूषित किया और कहा, श्री मुंजैन सरस्वती सदशी छोणी भ्रता व्याभृता। संस्कृत के अलंकृत गद्य काव्यों की परंपरा में रचित होने पर भी तिलक मंजरी की भाषा शैली अपेक्षाकृत सुबोध है। कादंबरी में जो क्लिष्टता है वो बोधगम्य कम होती है, क्लिष्टता के कारण बोधगम्य कम होती है। लेकिन तिलक मंजरी के जो वर्णन है, गद्य हैं, वो सुबोधात्मक शैली में है। कवि के सरल व्यवहारिक गद्य के उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि ये बहुत ही व्यवहारिक सरल भाषा में लिखी गई है। यस्मिन् राजनी अनुवर्तित शास्त्र मार्गे प्रशासति वसुमतीं धातूनां सोपसर्गानां इक्षूणां पीडनं पदानां विग्रहा तिमीनां गलग्रहा कुकवि काव्येषु यति भ्रंश दर्शनम बभू। अर्थात बाण की भांति ही कवि की उपमा, उत्प्रेक्षा एवं परिसंख्या के विशेष प्रेमी थे। तत्कालीन भारतीय समाज, जनजीवन तथा कलाओं के चित्रण की दृष्टि से तिलक मंजरी का विशेष महत्व है। आज के इस वीडियो में हमने संस्कृत भाषा की समृद्धि में प्राचीन जैन साहित्य के अवदान के अंतर्गत प्राचीन जैन संस्कृत आख्यायिकाओं को जाना और उसमें मुख्य रूप से गद्य चिंतामणि और तिलक मंजरी के विषय में हमने जाना। अगले वीडियो में हम प्राचीन जैन संस्कृत के कथा साहित्य को लेकर के हम आपके बीच में समुपस्थित होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर आशीष जैन शिक्षाचार्य जी का नमस्कार। जय जिनेंद्र। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर अवश्य करिएगा।